माफ कर दीजिए मुझे। मैंने आपको पानी वाला दूध पिलाया तो केमिकल वाला दूध था वो। मैं ना पानी के अंदर दूध मिला रहा था, हेल्थ मिनिस्ट्री वाले उसका सैंपल भर के ले गए, मुझे जुर्माना हो गया। जो घर मैंने पानी मिला मिला के बनाया था वो बेच के जुर्माना भर के आया हूँ। अब वो गिरवी पे 2 भाई मेरे अंदर है, उनकी जमानत नहीं हो रही। इंशाल्लाह नहीं होगी। 16,000 निकालो। अभी निकालते हैं, अभी अपन आ गए थर्ड अंपायर के पास से। अभी अपन का फिर शुरू हो गया गेम। क्या तो आज अपन के मेहमान है, मुझे क्या हो गया, मुझे मिथुन चक्रवर्ती का बुखार हो गया। एक्टिंग आई है। हाँ ख़वातीन हज़रात, अब हमारा वक्त हो गया मेहमान का, हमारे मौजूद मेहमान का। हम उनको बुलवाएंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि वो इन सवालों के जवाब देने के ताबेदार हैं। बिल्कुल। उनसे पूछा जाएगा कि जो मिलावट है वो क्या है और क्यों है। तो आज के हमारे जो मेहमान है, बहुत मौजूद मेहमान हैं, इंतहाई जिम्मेदार ऑफिसर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेल्थ लाहौर जनाब डॉक्टर उमर फारूक साहब के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप शो में आए, हमारे शो हरी मिर्चें में। आज आप हमारे मेहमान हैं और हम आपसे पहला सवाल आपसे ये करेंगे कि मिलावट की हुकूमती तारीफ क्या है और उसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है। इसकी मिलावट की तारीफ तो बड़ी सिंपल सी है, जो हर बंदे को पता है कि जब कोई चीज़ एक ख़ास स्टैंडर्ड से हटा दी जाती है और उसमें मुनाफा के लिए कोई और चीज़ मिक्स कर दी जाती है जिससे कि उसका क्वालिटी का स्टैंडर्ड ख़राब हो जाए, तो उसको मिलावट कहते हैं। जाहिर है। तो इसकी रोकथाम कैसे की जाएगी। इसकी रोकथाम के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो ऑफ कोर्स कानून है जिसके तहत आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है आज, और दूसरी चीज़ जो इसमें सबसे ज़्यादा, जो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो माशरा है, माशरे की इक़दार हैं, हमारी बचपन की ट्रेनिंग है, और इसके अलावा जो स्टेट का एक ओवरऑल कानून है वो है, और एक हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे अपनी वैल्यूज़ हैं वो हैं। ये सारी चीज़ें जब तक इकट्ठी बुरुएकार ना आए तो सिर्फ कानून शायद कुछ ना कर सके। कानून की आप बात कर रहे हैं, कानून कमज़ोर नहीं है आज हमारे पाकिस्तान में, कानून तो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। नहीं, कानून को तो कभी कानून कमज़ोर नहीं होता। कानून तो हमेशा ताकतवर होता है। कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले कमज़ोर हो सकते हैं, या कानून जिन्होंने इम्प्लीमेंट करवाना होता है वो कमज़ोर हो सकते हैं, उनकी नेगलिजेंस हो सकती है। कानून बजाते खुद तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कमज़ोर या ताकतवर हो, ये तो हमारी वजह से, वजह हम ही है, हम ही कमज़ोर करते हैं उसको। लेकिन कानून क्यों कमज़ोर हो जाता है मुझे समझ में नहीं आता, आज तक की बात समझ में। उनको कमज़ोर होना नहीं चाहिए। क्या ख्याल है आपका। धूप के जुल्म का किस्सा तो हज़ारों से सुना, काश इस दश्त पे बादल कोई बरसा सकता जी। कोई ऐसा बंदा तो आए, आप में से आए, कहीं से आए, जो अपने महकमे में कम से कम एक सफ़ेद झंडा खड़ा कर दे कि हमने ये फतह कर लिया। जी, अल्लाह ताला के फजल से अगर आप मुझे मौका दें। जी बिस्मिल्लाह। अभी मुझे इस पोस्ट पे आए हुए थोड़े दिन हुए, ज़्यादा देर नहीं हुई, लेकिन मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ और अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मेडिसिन के महकमे में अभी तक मेडिसिन जो दवाइयों की इसकी क्वालिटी को ठीक करने के लिए हमने अपनी जान लड़ा दी है। और पिछले 2 महीनों में हमने जितने केसेस इन लोगों के ख़िलाफ़ रजिस्टर करवाए हैं, तकरीबन 25 से 30 लोगों को अरेस्ट करवाया है, जितनी दुकानें सील करवाई हैं, और जितने इन लोगों ये स्पूरियस ड्रग्स के ख़िलाफ़ जितने एक्शन लिए हैं, शायद पिछले पूरे साल में नहीं हुए। हम उम्मीद करें डॉक्टर साहब ये जो पकड़े गए उनको सजा होगी, वो बाहर नहीं आएंगे। जी, अभी तक मैं आपको बड़े सूख से कह रहा हूँ कि अभी पिछले दिनों में हमने ये टाउन इस फिरोजपुर रोड पे निस्तर टाउन में एक फैक्ट्री को पकड़ा है, उसके बंदे महीने से ज़्यादा हो गया, अभी तक अंदर जमानत नहीं हुई। अल्लाह करे पकड़े जाएं, उनको सजा हो, उनको देख के लोग इबरत हासिल करें। ये पोलियो के कतरों के बावजूद जो बच्चों को पोलियो हो जाता है जी, जिन्होंने पिछले दिनों केस आए हैं कि पोलियो के कतरे भी पिलाए हुए थे और उनको पोलियो हो गया, ये कतरों में मिलावट थी या कोई और वजह है जी। जी, इसमें कतरों में मिलावट तो खैर नहीं होती। अच्छा, कतरों में मिलावट नहीं होती, वो तो एक पोलियो वैक्सीन है, उसमें मिलावट करने का कोई फ़ायदा नहीं है किसी को। लेकिन उसमें जहाँ तक ये देखा गया है वो ये है कि हम कहते हैं कि बच्चों ने कतरे पिए हैं, लेकिन जब बहुत डीप स्टडी की गई है तो बच्चों ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई डोज पिए हो तो फिर नहीं होता, पिए हुए हो तो फिर इम्यूनिटी। डॉक्टर साहब इस जमहूरियत को भी पोलियो के कतरे पिला देंगे। डॉक्टर साहब आप क्या तजवीज़ देंगे हमारे माशरे को
कि वो अपना किरदार किस तरह से अदा करे कि मिलावट की रोकथाम हो जाए? कोई है तजवीज़? जी बिल्कुल तजवीज़ है, बताइए। बिल्कुल तजवीज़ है। उसमें मैं अर्ज़ करता हूँ कि अभी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बुलाया इसीलिए। पिछले दिनों में लाहौर में डेंगू फीवर बहुत फैल रहा था। बिल्कुल। हमारे कम से कम कोई 37 के करीब हेल्थ सुपरवाइज़र्स, जिनमें ख़वातीन भी थीं, जिनमें मर्द भी थे, वो तकरीबन सारे स्कूलों में, लाहौर के स्कूलों में गए और हमने तकरीबन 1 लाख बच्चे को एजुकेट किया। जब वो बच्चा 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को जब हमने एजुकेट किया तो इसका मतलब ये है कि तकरीबन 1,20,000 हमने फैमिलीज़ को एजुकेट कर दिया। और उससे ये फ़र्क पड़ा कि इस वक्त आप लाहौर के किसी बंदे से पूछ लें कि डेंगू क्या है तो आपको बता देगा। नहीं, इस शोबे में काम हुआ है डॉक्टर साहब, ये मैं आपकी बात मानता हूँ। डेंगू के बारे में सिर्फ जी इतना मैं सुना है। इसी रेफरेंस से मैं उधर आ काम रहा हुआ है, हूँ, बिल्कुल। इसी रेफरेंस से मैं उधर आ रहा हूँ, जिसका ये हुआ कि अल्लाह ताला के फजल से ठीक है मौसम और बाकी फैक्टर भी थे, लेकिन उस अवेयरनेस से ये फ़र्क पड़ा कि डेंगू पर काबू पा लिया लिया गया, गया बहुत और इंशाअल्लाह ताला आइंदा इससे भी बेहतर होगा। नंबर 1। मैं तो डेंगू के बारे में इतना जानता हूँ कि खातून मच्छर हैं वो, और औरतें तंग करती हैं चाहे किसी रूप में भी हो। इसी रेफरेंस से मैं मिलावट वाली साइड पे आ रहा हूँ आ जाए। कि अगर हम लोग, माशाल्लाह मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा नो रोल। डाउट। हमने पिछले दिनों में इसके ऊपर कुछ कॉन्फ्रेंसें भी की हैं, कुछ सेमिनार भी किए हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारा टारगेट है कि अगले महीने में आप देखेंगे कि इसके ऊपर कितना काम हो रहा है। लेकिन अगर मीडिया और ये सारे लोग जो हमारे अवेयरनेस क्रिएट करने वाले हैं, ये मिलावट के मुतालिक, मिलावट के कानून के मुतालिक अगर अवेयरनेस क्रिएट करें, एक एक बंदे को पता चल जाए कि वो किस तरह से इस मिलावट। अभी अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग ये नहीं जानते कि गवाला उन्हें जो दूध दे गया ये अगर ख़राब है तो उसके खिलाफ वो क्या करें, उनको बेचारों को ये भी पता नहीं है। वो तो ये पका के चाय बना लेते, चलो जी पियो जी। अगर हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे और हम भी करेंगे, हम अपना रोल पूरा करेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे इस्तदा है कि आप अपना रोल पूरा करें। अगर हम एक दफ़ा माशरे को एजुकेट कर लेंगे, अवेयरनेस क्रिएट कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मिलावट पर काबू पाया जा सकेगा। कोई मुश्किल बात नहीं है। डॉक्टर साहब, वैसे तो मिलावट की जद में हैं हम सब लोग, लेकिन किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मिलावट हो रही है? जी नेचुरली जो प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है, मिलावट भी उसी में सबसे ज़्यादा। हलीम में भी हो रही होगी, हलीम तो बहुत बिकता है। हर चीज़ में होती है मिलावट तो, लेकिन ये आमतौर पे ये देखा गया है कि दूध में मिलावट करना सबसे ज़्यादा आसान है कि पानी मिक्स कर दें और फिर वो मुनाफाखोरी ज़्यादा से ज़्यादा की जा अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो दूध है इसके बारे में भी तहकीक आती रहती है कि ये केमिकल वाला नहीं पीना चाहिए, ये डिब्बे वाला नहीं पीना चाहिए। पैक वाला दूध यूज जैसे अब कुछ कंपनियों ने निकाला है कि जो 3-4 दिन निकालते हैं उसमें केमिकल नहीं होते, जी। तो क्या वो दूध बेहतर है या जो हम डब्बे का मशहूर ब्रांड का पी रहे हैं वो ठीक है दूध? जी डब्बे का जो अभी दूध है ना, इसके ऊपर काफ़ी हाई कोर्ट में भी काफ़ी चलता रहा है और सारी कोर्ट्स में चलता रहा है। उसके लिए जर्मनी में भी सैंपल भेजे गए हैं और उसमें थी ये अफवाह कि इसमें मेलामीन और इस तरह की चीज़ें मिक्स की जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सैंपल बाहर से आए हैं वो ठीक थे, उनमें कोई इस तरह की मिलावट नहीं है। लेकिन ये कहना कि जो दूध हम पीते हैं बाज़ार से लेके या बाकी इस तरह का उसमें मिलावट नहीं है, ये कहना मेरे ख्याल में मुबालगा होगा। मिलावट तो डेफिनेटली होती है, पानी की भी होती है और कुछ अनस्क्रूपलस एलिमेंट भैंसों को टीके वगैरह भी लगाते थे जी, जिससे वो हार्मोन्स उसमें आ जाते हैं दूध में, और कुछ जो है और अनस्क्रूपलस हैं वो उसमें एंटीबायोटिक्स भी शामिल कर दें ताकि वो ख़राब ना हो। तो इस तरह की मिलावटें तो होती रहती हैं और रिपोर्टेड भी हैं। हम थर्ड अंपायर के पास वापस आ गए। ख़ातिन हज़रात हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब और हम उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बता रहे हैं। कई मालूमात आपको भी मिल रही होंगी। डेंगू पे काबू हो गया, अल्लाह करे कि इसी तरह से तमाम पाकिस्तान की तमाम बीमारियों पे काबू पाया जाए। जिस तरह से ये छोटी छोटी बीमारियाँ जो ये नासूर बनती जा रही है उस पर काबू पाया गया है, तो हम दुआ करेंगे और डॉक्टर साहब से पूछेंगे कि महकमा हेल्थ इसकी रोकथाम के लिए मज़ीद क्या इकदाम कर रहा है। आप अभी आए हैं, इस सीट पर बैठे हैं, तो आप लोग क्या इसके इकदाम कर रहे हैं? जी मेडिसिन की मिलावट के मुतालिक अगर आप पूछें, मेडिसिन की मिलावट मतलब ज़्यादा मिलावट वाला इशू है आज का, तो ये मेडिसिन में भी बड़ी मिलावट है। जाली दवाइयाँ आ रही हैं, जैसे डिग्रियाँ थी उधर तो पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पकड़े जा रहे साहब। नहीं, इसमें ऐसी बात नहीं है कि नहीं पकड़े जा रहे। हम अभी तक तकरीबन कोई 8 फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सील कर चुके हैं और तकरीबन हमने जो फ़ैसले किए हैं पिछले 2 महीनों में वो 500 से कुछ ज़्यादा फ़ैसले हैं, जिनमें से मोर देन 50% जो हैं स्टोर वो सील हैं। अभी तक 25 से 30 आदमी अरेस्टेड हैं, अभी तक बिहाइंड द बार्स हैं
और हम डेली काम कर रहे हैं। पिछले अभी परसों ही हमने कोई 12 स्टोर्स जो इस तरह के स्पूरियस ड्रग्स जो सेल कर रहे थे, हमने 12 स्टोर सील किए हैं और इंशाल्लाह ताला हमारे टारगेट में हैं। अभी हमने मार्क कर लिए हैं और रेड सर्कल कर लिए हैं कुछ फैक्ट्रियाँ। इंशाल्लाह ताला आइंदा आने वाले चंद दिनों में आप खबर देखेंगे कि हम उनके ऊपर भी क्रैक तो डाउन हम उम्मीद रखें कि वो बिल्कुल बंद हो गई हैं अब। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो हमें तो आप जैसे ही कुछ डॉक्टर चाहिए इस मुल्क के लिए, हर तबके के लिए आप जैसे कुछ डॉक्टर चाहिए। जो हो गया बंद बंद, खुलेगा नहीं, फिर कोई रिश्वत नहीं चलेगी, फिर उसको बंद बल्कि आग लगा देना उस फैक्ट्री को। मैं तो कहता मैं तो कहूँ उन लोगों को, उन दवाइयों को आग लगा देना, हो ना बिके, फेंक दिया जाए, उन्हें कचरों में डाल दिया जाए। डॉक्टर साहब आपसे एक बात और पूछेंगे, मिलावट के सेहत पर असरात क्या हैं? मिलावट के खिलाफ महकमा सेहत के कवानीन क्या हैं? सेहत पे असरात अगर आपने पूछे हैं मिलावट के, तो सेहत पर मिलावट के अगर तो सिंपल पानी मिला दिया जाए तो फिर तो शायद कोई इतना मुश्किल ना काम हो। लेकिन यहाँ पर जो मिलावटें होती हैं बाज़ औक़ात, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये हमने केसेस पकड़े हैं, उनके ऊपर चालान भी किए हैं, बंदे भी अरेस्ट किए हैं। मिसाल के तौर पे मिर्चों में क्या मिलावट करते हैं, वो मकई का आटा मिक्स कर देते हैं, मकई का आटा मिक्स कर देते हैं, यहाँ तक भी खैर है। लेकिन उसके अंदर जो रंग, जो कि हैवी मेटल्स हैं, वो मिक्स करते हैं उसको रंग देने के लिए। वो हैवी मेटल्स एक्चुअली दे आर पॉइजन्स, जो आपके किडनीज को, खाने वाले के किडनीज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रीनल फेलियर हो सकती है और सारी ज़िंदगी के लिए बंदा डायलिसिस उसको करवानी पड़ सकती है। तो जिंदगी से खेल रहे हैं ना सीधे सीधे ये। तो ये ज़िंदगी से खेलना ये एक जुर्म है और ये इतना बड़ा जुर्म है कि शायद इससे बड़ा जुर्म और कोई ना हो। वेरी गुड डॉक्टर साहब, वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब मैं एक बात पूछना चाहूँगी कि मैंने पिछले दिनों सुना था कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसी स्वीट्स आती हैं जो मार्केट में बच्चे बहुत शौक से खाने लग जाते हैं। बाद में पता चला कि उसमें वो ड्रग्स टाइप की चीज़ उन्होंने नशा डाला होता है, तो वो उनको मतलब अडिक्ट करते हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी ये ड्रग्स वाली बात भी ठीक है, कुछ चीज़ों में ड्रग्स भी शामिल कर देते हैं, लेकिन इससे भी आगे बढ़कर जो चीज़ है कि अगर वो ड्रग्स नहीं भी शामिल करते हैं ना, तो बाज़ ये जूसेस हैं हमारे, जो थर्ड क्लास किस्म के जूसेस हैं, थर्ड क्लास किस्म की टॉफियाँ हैं, इनको कलर देने के लिए, इनको टेस्ट देने के लिए इसके अंदर जो केमिकल शामिल करते हैं वो ज़्यादातर हैवी मेटल्स होते हैं और कई बच्चे रीनल फेलियर का शिकार हो जाते हैं। तो ये डॉक्टर साहब ये जो जूस निकालती हैं कंपनी रजिस्टर्ड होती हैं? नहीं होती है ना। जूस निकालने वाली कंपनियां जो वो तो अच्छी कंपनियां हैं, वो तो उनके तो ठीक है, वो तो रजिस्टर्ड है। जो नहीं है उनको क्यों नहीं पकड़ा जाता है? वो जो ताले लगाए इस वक्त मैं आपकी इत्तला के लिए याद करता हूँ कि इस वक्त कोई भी फूड पॉइंट, खा वो फैक्ट्री हो, खा वो कोई शॉप है, खा वो कोई होटल है, कोई भी पॉइंट ऐसा जो कि खाने की चीज़ों का कारोबार कर रहा है, उसके लिए लाइसेंस बनवाना ज़रूरी है। और हमने अभी इस सिलसिले में लाखों रुपया इकट्ठा किया है लाइसेंस बनाने के लिए, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने मौका दिया तो विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई ऐसी जगह नहीं होगी जो बगैर लाइसेंस की होगी। और फिर जो बगैर लाइसेंस की होगी इसका मतलब ये है कि उसके कानून वहाँ पर अपना जोर दिखाए। ये भी उम्मीद रखें। जगह साफ हो गई, आ जाओ। क्या हुआ शकील भाई, मुझे माफ कर दो। क्या किया क्या तुमने? मुझे बुजुर्गों की वो बात आज सच साबित हो गई कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। क्या हुआ? माफ कर दीजिए मुझे। मैंने आपको पानी वाला दूध पिलाया तो केमिकल वाला दूध था वो। मैं ना पानी के अंदर दूध मिला रहा था, हेल्थ मिनिस्ट्री वाले उसका सैंपल भर के ले गए, मुझे जुर्माना हो गया। जो घर मैंने पानी मिला के बनाया था वो बेच के जुर्माना भर के आया हूँ। अब वो गिरवी पे 2 भाई मेरे अंदर है, उनकी जमानत नहीं हो रही। इंशाल्लाह नहीं होगी। 16,000 निकालो। अभी निकालते हैं। डॉक्टर साहब आपने कहा लाइसेंस की बात की है, बहुत अच्छी बात है लाइसेंस की। तो हम उम्मीद करें कि वो लाइसेंस जो आप दे रहे हैं वो आप उन्हीं लोगों को देंगे जो ईमानदारी से काम करेंगे। जी इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ उन लोगों को देंगे बल्कि बाद में हमारे पास रिकॉर्ड होगा, उनके ऊपर विजिलेंस भी रखेंगे। अच्छा, उनको मतलब आप सर्च भी करेंगे कि सही है कि नहीं? बिल्कुल। तो दूध में पानी मिलाने का लाइसेंस मिल सकता है? अभी तो तौबा तिल्ला कर रहा है। नहीं तौबा, अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। आइंदा कभी नहीं। भाभी तुम्हें मैं अंदर करवाऊंगी जो बार बार तुमने भाभी भाभी कहना शुरू किया है। पुलिस बुला रहे हैं आप? बुलाती हूँ पुलिस को। भाई को पिटवाना है? मैं हूँ ना। भाई हो गए तुम। अच्छा
भाई मुझे माफ कर, दुनिया वालों, बल्कि दुनिया टीवी वालों, लोगों को बताओ कि मिलावट की चीजें ना बेचे। ये बाद में मंजन बेचना तुम। मेरा बच्चा बीमार हो गया। डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। डॉक्टर साहब हम उम्मीद करेंगे कि आप जो जिस काम को लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब को मैं एक एक शेयर होना चाहिए कि डॉक्टर साहब इतने बेहतर काम कर रहे हैं, और ये दुनिया टीवी का ये है जो बेहतर काम करता है, हम उनको बिल्कुल सर आंखों में बैठाते हैं। डॉक्टर साहब की वो किसी बातें शो में भी हो। तो शकील भाई इतनी अच्छी लगी हैं कि इनसे इलाज कराने को दिल करता है। अल्लाह बीमारी ना पहले करे। उसके लिए आपको बीमार होना पड़ेगा, तो इससे दूध ले लीजिए कोई 3-4 मन। नहीं, अब मैं आपको खालिश दूध दूंगा। मैंने कसम खाई है, आज तो मैं नंगे हाथों पकड़ा गया। नहीं रंगे। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा गया मैं। बड़ी जिल्लत हुई भाई। हाँ, बस शेर सुनाइए डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब आपके लिए मिलावट से पाक शायरी। जी सर। एक कतर डॉक्टर साहब, अखबारों से टीवी से है नाता मेरा ऐसा, आहा, वाह वाह। अखबारों से टीवी से है नाता मेरा ऐसा, जो जुर्म भी करता हूँ, जो जुर्म भी मैं करता हूँ, चर्चा नहीं होता। हाय, तुम्हारे बारे में है ये। अखबारों से टीवी से है नाता मेरा ऐसा, जो जुर्म भी मैं करता हूँ, चर्चा नहीं होता। कर देता हूँ जब पूरा मैं पुलिस का खर्चा, थाने में मिलावट का भी पर्चा नहीं होता। गिलानी डॉक्टर साहब, साहब की आपका तो नाता है, मेरा इसकी तरफ 16,000 का खाता है। अरे यार 16,000 भूल गया। ये नहीं यार चेक लिख दे इनको, 1600 रह गए हैं पानी निकाल के। चेक लिख दे इनको। हाँ, चेक लिख दूंगा इंशाल्लाह। ये चेक लेके बैंक ढूंढते रहेंगे। चेक तो उन्होंने पहना हुआ है। हाँ, चेक बड़ा अच्छा। अगरचे महंगी थी पर रोशनी थी इनमें, डॉक्टर साहब अगरचे महंगी थी पर रोशनी तो थी इनमें, लगाया चश्मा तो आंखों की ये कजी ना रही, लगाया चश्मा तो आंखों की ये कजी ना रही, दवाई डाल ली आंखों में कल जो भूले से, दवाई डाल ली आंखों में कल जो भूले से, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी क्या ना बात है, अल्लाह रही। आपको जिंदगी दे। 16,000 तो निकालो। उनका यूं तो हम सारे अल्लाह के बंदे हैं, यूं तो हम सारे अल्लाह के बंदे हैं, पर अल्लाह का बंदा कोई कोई है, यूं तो हर माँ बेटे को कहती है चांद, यूं तो हर माँ बेटे को कहती है चांद, चांद से चेहरे वाला कोई कोई है, चांद से चेहरे वाला कोई कोई है, कदर करे कोई बाप की कैसे यूरोप में, कदर करे कोई बाप की कैसे यूरोप में, खालिस बाप का बेटा कोई कोई है, खालिस बाप का बेटा। बहुत अच्छा। हम अपने मेहमान, एक मिनट, हम अपने मेहमान से बात करें, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। हम अपने मेहमान, हाँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनाब हेल्थ लाहौर हैं, और डॉक्टर उमर फारूक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आपसे बहुत सारी मालूमात लूँ